ओम देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हम सब पे पड़ता है। और यदि हम अगस्त की बात करें तो अगस्त के पहले भाग में कई सारे ग्रहों का परिवर्तन होने का योग चल रहा है। शुक्र महाराज अस्त होंगे। शुक्र महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं और वक्र और अस्त अवस्था में ही वो राशि परिवर्तन भी करेंगे। और साथ साथ कई ग्रहों का और भी परिवर्तन होने के योग हैं। और ये परिवर्तन जो है, शुक्र आनंददायक ग्रह है और ये जो परिवर्तन होने जाएगा वो विभिन्न राशियों पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव डालने वाला है। यदि हम बात करें वृषभ राशि, शुक्र वृषभ राशि का स्वामी है, इसीलिए हम वृषभ राशि की शुक्र के संबंध में बात कर रहे हैं। तो इस शुक्र के जो राशि है, विशेष तौर पे वृषभ राशि वालों के लिए कई प्रकार से ये ग्रहों का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि क्या कुछ आपके साथ होने के योग है। शुक्र मंगल के साथ जाएगा, शुक्र फिर सूर्य के साथ हो जाएगा, शुक्र के कारण अस्त भी हो जाएगा शुक्र। तो ऐसे में शुक्र का योग जो होता है, आनंद का ग्रह है शुक्र। शुक्र जो जीवन में विशेष तौर पे काम का प्रतीक माना जाता है। शुक्र लेविशनेस का प्रतीक माना जाता है, भोग का युग ग्रह माना जाता है, आनंद का ग्रह माना जाता है और लग्जरी का ग्रह माना जाता है। तो शुक्र जो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करने वाला है, वो सब भी आपको समझ लेना चाहिए। 1 से लेकर विशेष तौर पर हम बात करें, सबसे पहले 1 अगस्त की बात कर लेते हैं। 1 अगस्त को पंचांग जो है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले पूर्णिमा तिथि है, सावन मास की अधिक मास की पूर्णिमा है, मंगलवार का अवसर है, मकर में चल रहे हैं और चंद्रमा भाग्य स्थान में चंद्रमा चल रहे हैं और साथ साथ उस दिन सत्यव्रत भी है, भद्रा भी विद्यमान है। नए कार्यों को करने के लिए ध्यान रखना चाहिए, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन 1 अगस्त की हम बात करें तो सुबह को 1:57 तक का समय थोड़ा भारी रहेगा। ऐसे में इस भद्रा काल में कोई नया कार्य आरंभ करने से कई बार विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं और बाद में वो कार्य ऐसे फंस जाते हैं कि वो किसी ना आगे बढ़ने से बनता है ना पीछे हटने से बनता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर शास्त्र कहता है कि भद्रा काल का ध्यान रखते हुए कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। इंद्र ने गलती करी थी। इंद्र ने भद्रा काल में युद्ध आरंभ किया था और युद्ध के लिए अग्रसित हुए थे। तो ऐसे में उनको बड़ा भारी हार का सामना करना पड़ा था। फिर उन्होंने भद्रा शांति कराई, तब जाके उनके जीवन में उस मार्ग पर विजय प्राप्ति के अवसर बने, नहीं तो कष्ट उनके जीवन में कुछ रास्ता बन ही नहीं रहा था। ये देवी पुराण के अंदर कथा आती है, आप पढ़ सकते हैं और आपको पता चलेगा कि इसलिए भद्रा विशेष तौर पे बड़ा महत्व रखती है। इस काल को हम भूल जाते हैं। खैर, 1 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि आपके ग्रहों के अनुसार से आपके लिए अच्छा रहेगा, धर्मयुक्त समय रहेगा। ऐसे में धर्मयुक्त कार्य करने की तरफ आप प्रवृत्त होंगे। गलत कार्य आपसे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। सही मार्ग पे आप चलना चाहेंगे और सही मार्ग के द्वारा ही आपके जीवन में कल्याण, धर्म की तरफ आपकी आस्था जा सकती है। और वही मार्ग अच्छा है ना, तो कोशिश करें, भगवान का स्तवन कर लें। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का उपासना करें। हनुमान जी धर्मयुक्त ही हैं, तो इसलिए मंगलवार का अवसर और आपके ग्रह भी यही इशारा करें, धर्मयुक्त कार्य करने का आप प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशाल भंडारा रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक चल ही रहा है, तो ये 6 बजे से लेकर रात्रि में 9-10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और भगवान के भजन करके अपने कल्याण का मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। जो लोग दिल्ली से दूर हैं वो अपने नाम से भी इस रुद्राभिषेक और सुंदरकांड में पाठ करने की सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यवस्थाएं जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इन दिनों ग्रहों का योग जो है वो आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से थोड़ा जुर्माने करने के योग बना रहा है, तो बहुत सोच समझकर कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अन्य हर कार्य को बहुत सावधानी के साथ करें, नहीं तो क्या होगा, छोटे छोटे कार्यों में बड़ा बड़ा खतरा आपको बनता दिखाई। अननेसेसरी खर्चे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर छोटी सी त्रुटि, ध्यान नहीं दी, छोटी सी त्रुटि हो गई और फिर वो जुर्माना कर गई, गाड़ी खराब हो गई, कहीं और खर्चा हो गया, कहीं और चलते फिरते थोड़े से खर्चे आ गए, बेकार के जुर्माने आपके जिम्मे पड़ गए। वो ये सब चीज़ें लगातार बृहस्पति और राहु के कारण से आप एकाद जो चल रहे हैं वो आपको परेशान करने के योग दे रहे हैं। तो ऐसे में सावधान रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो ओवरऑल है ग्रह, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी लंबा चलना है। बृहस्पति यहाँ पर करीब करीब अभी समझे अगले साल मई तक चलने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और इन दिनों विशेष तौर पर ग्रहों का योग चल रहा है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं 2 अगस्त के लिए। 2 अगस्त का ग्रहों का योग चल रहा है, जो बुधवार का दिन है और साथ साथ प्रतिपदा तिथि है। सावन मास के विशेष तौर पे कृष्ण पक्ष का आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है। और ऐसे में आपके लिए ग्रह आज के दिन की बात करें, एक विशेष तौर पर बात करें 2 अगस्त के लिए, तो ओवरऑल ग्रह ठीक दिखाई देते हैं। कुछ
जो नेगेटिव स्थिति चल रही है उससे में पॉजिटिविटी आने के योग बनेंगे। मन बेकार के झंझटों से हटते हुए सही मार्ग को पकड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन कई बार सही मार्ग से काम होता नहीं है। सीधी तरीके से काम करने का प्रयास करेंगे तो काम रिजल्ट आते नहीं हैं। ऐसे में अभी शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो आपको उस मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेंगे जो ठीक नहीं है, तो उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बुधवार का अवसर है, कोशिश करें हरी चीज़ों का दान करें, फलों का दान करें, सब्जियों का दान करें। किसी मंदिर में जाकर हरी सब्जी हरे फलों का दान करने से कल्याणकारी योग बनेंगे। 3 तारीख की यदि हम बात करें, 3 अगस्त को बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है और इस दिन 2 विशेष ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र होने जा रहे हैं अस्त, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ पहले ही चले गए हैं सूर्योदय से पहले पहले। दोनों का ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि आपके लिए विशेष तौर पर ये समय जो है थोड़ा सा सावधानी से कार्य करने का दिखाई देता है। चंद्रमा आपके लिए अच्छा है, खरा कष्ट नहीं देगा, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त कराएगा। आपके जो फील्ड ऑफ एरिया है उसमें आप खुलकर काम कर सकते हैं। वहीं शुक्र का अस्त होना विशेष तौर पर दिखाता है कि जो फॉरवर्डिंग बिजनेस काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, सट्टे बाजार में काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी स्थिति उठापटक वाली स्थिति हो सकती है, उनको सावधान रहने की ज़रूरत दिखाई देती है। शुक्र शाम को 17 बजकर करीब 51 मिनट पर अस्त होगा और ये ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर चतुर्थ भाव में जो मंगल के साथ बन रहा है, ये आपके लिए थोड़ा सा कष्ट उत्पन्न कर सकता है। आप शुक्र के अस्त होने के कारण से थोड़ा सा शनि के साथ तो मंगल की स्थिति चल रही है वो ठीक होगी, लेकिन शुक्र का अस्त होना मन में थोड़ा सा ये भाव उत्पन्न कर सकता है कि ये मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। अरे जीवन है, कहीं ना कहीं कष्ट चलता है, भूल जाइए समय को। अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास करें, पॉजिटिव वे में मोटिवेट करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से पीली चीज़ों का दान करें, केले का पूजन करें, ये भावों को हटाने का प्रयास करें। किसी ज्ञान व्यक्ति, पंडित जी से, ज्ञानवान संत के पास जाकर थोड़ा सा आशीर्वाद उनका लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला समय रहेगा। वहीं 4 तारीख की यदि हम बात करें तो 4 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि, और इस दिन भी एक बात का ध्यान रखिएगा, करीब 12:45 तक भद्रा विद्यमान रहेगी, तो नए प्रोजेक्ट्स, नए कार्य, विशेष तौर पर नए दिन इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। गणेश चतुर्थी है इस दिन और तृतीया के बाद चतुर्थी का आगमन होने के कारण से भगवान गणेश का स्तवन करें, आपके लिए शुभ होगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। आपके लिए ग्रहों गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि आप आगे बढ़ने के कुछ कार्य करते दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपको बिल्कुल निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल मन से चिंता फिक्र हटाकर उसी कार्य के विचार में सोचना चाहिए और हर पहलू को सोचते हुए कार्य करें। बृहस्पति लगातार कहीं ना कहीं छोटी छोटी त्रुटियां करा रहा है और वो जुर्माने के कारण बन रही हैं और वो आपके लिए कष्ट का भाव उत्पन्न कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय क्या किया जाए? आपके लिए सबसे अच्छा है गौ सेवा करने का प्रयास करें। किसी गौशाला के निमित्त जहाँ गौशाला चल रही हो, या तो खुद जाकर कुछ हरे चारे का दान कराएं या उनमें कुछ डोनेशन कर दें, वो भी अच्छा रहेगा, आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। यदि हम 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख को शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है और विशेष तौर पे ग्रहों का परिवर्तन, चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है। ये चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा, सूर्योदय से पहले पहले ये परिवर्तन हो जाएगा और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा, उन्नति के अवसर आपको प्रदान करने के अवसर देगा, आगे बढ़ने के अवसर बनाएगा, लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो ओवरऑल आपको विशेष तौर पे थोड़ा सा समय पॉजिटिव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है, तो ऐसे में कोशिश करें साबुत उड़द का दान कर दीजिए या भगवान शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा तिल डालकर दल में उनका अभिषेक कर लीजिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए या शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, ये शनि का वेद मंत्र है जो शांति अध्याय के अंतर्गत आता है, इसका भी मंत्र जप कर आप शनि के दोषों को शमन कर सकते हैं, शनिवार का लाभ ले सकते हैं। 6 तारीख की बात करें, रविवार का अवसर, इस दिन पंचमी तिथि उदय तिथि रहेगी, लेकिन षष्ठी जो है विशेष तौर पर क्षय हो जाएगी, यानी अगले दिन सुबह तक उसकी आयु रहेगी नहीं, तो वो क्षय हो गई। तो क्षय तिथि में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि नया कार्य करने से बचना चाहिए, कोई मुहूर्त करने से बचना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखें, इस दिन रेवती नक्षत्र विद्यमान है। 6 और 7 तारीख को विशेष तौर पर गंडमूल नक्षत्र रहेगा, एक दिन रेवती एक दिन अश्वनी। तो इन दोनों तिथियों में जो जातक किसी घर में जन्म ले रहे हैं नए जातक, उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा
क्या हो सकता है कि बच्चा स्वयं के लिए भारी रहेगा, परिवार के लिए भारी रहेगा। तो इसलिए शास्त्रों में विधान है कि मूल शांति अवश्य कराएं। 27 दिन तक त्र्यंबक मंत्र का जप 1,000 रोज़ किया जाता है, इसको मूल शांति के रूप में जाना जाता है। और फिर उस विशेष तौर पर पूजन करने के उपरांत 27 दिन बाद जातक की मूल शांति कराने का जो शास्त्र में विधान बताया गया है बहुत प्रमाणिक है, अवश्य करानी चाहिए, कल्याणकारी योग बनते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, 6 तारीख को विशेष तौर पर जो ग्रहों का योगा योग है वो आपके लिए नए संपर्कों को साधने वाला है। नए संपर्कों से मिलने के योग दिखाई देते हैं। नए संपर्कों से, नए व्यक्तियों से बातचीत कर बहुत सुंदर तरीके से, थोड़ी कुताही मत बरतिएगा। थोड़ा संकोच मन में आ जाता है, करें ना करें, क्या करें, कोशिश करें कार्य को पदार्पण करके कर लें। दोस्तों के साथ बातचीत करने का प्रयास करें, मिलने वालों से बातचीत करने का प्रयास करें। आप यदि पॉजिटिव होकर बात करेंगे तो हमें लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। शनि महाराज सफलता वाले भाव में चल रहे हैं, वक्री हैं, सफलता दे रहे हैं तो थोड़ा सा वक्र गति से दे रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें, लगातार कार्य में अपने आप को लगाए रखने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ हो सकता है, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वहीं 7 तारीख की यदि हम बात करें तो 7 अगस्त को सोमवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है और कर्क राशि में विशेष तौर पर शुक्र भी पदार्पण कर रहे हैं वक्र राशि चलते हुए। ये दोनों का योग जो है विशेष तौर पर बहुत समझने वाला है। शुक्र वक्र गति से चलते हुए अस्त अवस्था में आपके तृतीय भाव में जाएंगे, वहाँ सूर्य पहले से विद्यमान है और ये सूर्य के कारण ही शुक्र अस्त हुए हैं। और ये शुक्र का जो परिवर्तन वो है वो आपके लिए विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर कई तरह से देगा, वो हम आपको समझाएंगे, वो आप लाभ ले सकते हैं, उसके संबंध में आप समझ सकते हैं। और ये यदि आप अपने जीवन साथी का उपयोग करते हुए कार्य करेंगे बहुत सारे, तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब जीवन साथी ऐसे में आपके लिए बहुत लकी साबित होता दिखाई दे रहा है, तो कोशिश करें जीवन साथी का उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए आपको, या इससे आपको विशेष तौर पर लाभ आने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। सोमवार का अवसर है, सावन का सोमवार है और सावन का सोमवार विशेष तौर पर कई प्रकार से कष्टों को दूर करने वाला है। चंद्रमा आपका परिवर्तन होकर 12वें भाव में चला गया है, गया तो वो बृहस्पति के साथ है, धन आगमन और के योग बना रहा है, लेकिन खर्चे भी साथ साथ कुछ ना कुछ नए रूप में लेके आ रहा है। इस बात को आपको सावधान रहते हुए कार्य करना चाहिए। हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के अधिक मास के पड़ने वाले सोमवार के दिन बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है, सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से भगवान शंकर का दूध से, दही से, घी से, अनेक प्रकार के औषधियों के साथ भगवान का अभिषेक सुंदर तरीके से किया जा रहा है पूरे 60 दिन तक। और आज सोमवार के दिन तो बहुत विशाल कार्यक्रम है, तो आप फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर अपना स्थान आरक्षित कर उसमें भाग ले सकते हैं, कल्याणकारी अवसर प्राप्त होंगे आपको। 8 तारीख की यदि ग्रह गणना की बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी की तिथि मानी जाती है। भगवती दुर्गा और शंकर दोनों की उपासना करने का बहुत सुंदर दिन माना जाता है। वैसे तो शास्त्र के अनुसार से जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है वो कालाष्टमी रूप में जानी जाती है और शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है वो दुर्गा अष्टमी के रूप में जानी जाती है। कालाष्टमी यानी भगवान शिव की अष्टमी। ऐसे में कहा जाता है कि अष्टमी भगवान को बड़ी पसंद है और बड़ी उनके समय पूजन करना बड़ा ही भगवान को पसंद है और समस्त प्रकार के पुण्यों को उदय करने वाली है। और हमने इस दिन विशेष तौर पर आश्रम में बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है, क्योंकि मंगलवार है और सावन के अधिक मास का मंगलवार चल रहा है, तो उसमें पूरे सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और साथ साथ रुद्राभिषेक रखा गया है। शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक ये सब मस्त कार्यक्रम चलेंगे। सुंदरकांड का पाठ रहेगा, रुद्राभिषेक रहेगा और साथ साथ भंडारा रहेगा। आप सब भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, आपके लिए अच्छा योग बनेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर थोड़ा सा खर्चा बढ़ाने की तरफ इशारा कर रही है, ऐसे में जुर्माने पड़ सकते हैं, नुकसान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हर कार्य को बहुत सोच समझ के सावधानी के साथ कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय वही मैंने बताया, शिव का ध्यान करें, शिव का अभिषेक करें, हनुमान जी का पाठ करें, इससे बढ़िया उपाय कोई हो नहीं सकता है। और अपने साथ कहीं बहुत सीधे तरीके से काम करेंगे, साधारण तरीके से काम करेंगे और बहुत सीधे बन के काम करेंगे तो फंस जाएंगे। थोड़ा चातुर्य उत्पन्न करते हुए थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व को छुपा कर काम करने का प्रयास करना चाहिए। हर बात खोल के सामने रख देंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला आपको मिस यूटिलाइज कर सकता है और अन्यथा व्यर्थ रूप से कष्ट दे सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। 9 अगस्त की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। जो कष्ट के दिन थे वो समाप्त, तो आगे आने वाले समय जो 2-3 दिन है वो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग का शुभ योग बन रहा है, नए कार्य करने के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इन सबको यूटिलाइज करते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बुधवार का दिन है, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए पूजन करें, भगवान गणेश का स्तवन करें और कार्य आरंभ करें, पॉजिटिव रहेगा समय। वहीं 10 अगस्त की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है।
ऐसे में आगे बढ़ते हुए स्टेप लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा द्वंद्वात्मक स्थिति से हटें, थोड़ा बोले कम, काम ज़्यादा करें, इस बात का ध्यान रखें। संपर्क साधते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ के अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था, शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। वक्र अवस्था में अस्त शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे इस पक्ष में, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, रुई के संबंध में काम कर रहे हैं, चांदी के संबंध में काम कर रहे हैं, बारदाने के संबंध में काम कर रहे हैं और बहुत सारे शेयर मार्केट्स में फॉरवर्डिंग का बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सावधानी के साथ करें। उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं। बहुत जल्दी डिसीजन लेने से नुकसान हो सकता है। सोच समझकर उपयुक्त तरीके से बुद्धिमान व्यक्तियों का साथ लेते हुए, पूजन उपाय करते हुए कार्य करेंगे तो अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।